मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। मुकद्दस पाक कलाम में से हम थोड़े वक्त के लिए चंद बातें जो हैं वो सीखेंगे। खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम जो हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में ज़बूर 65 उसकी 11, 12 और 13 आयत जो है मैं आपके सामने तलावत करूँगा। मुकद्दस पाक कलाम में यो मरकूम है, तू साल को अपने लुत्फ़ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है और बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियाँ खुशी से कमर बसता है। चरागाहों में झुंड के झुंड फैले हुए हैं, वादियाँ नाज से ढकी हुई हैं और खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं। खुदावंद का कलाम पढ़ा जाना सब के लिए बाइस बरकत हो। सो मेरे अजीज़ों के कलाम मुकद्दस में आज हम गौर करेंगे। थोड़े वक्त के लिए लिखा है कि तू साल को अपने लुत्फ़ का ताज पहनाता है। साल को अपने लुत्फ़ का क्या करता है? ताज पहनाता है। तो मेरे अजीज़ों के लुत्फ़ का ताज पहनाना क्या है? लुत्फ़ क्या होता है? लुत्फ़ वो होता है कि हम कहीं भी जाएं तो हम एंजॉय करें, उससे मज़ा लें। लुत्फ़ वो होता है। अगर खुदा ने हमारी ज़िंदगी में 2020 के अंदर बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे काम ऐसे हुए जैसे कि कोरोना की वबा आई, सब लोग डर गए और अपने अपने घरों में छुप गए। तो मेरे अजीज़ों के हमारे खुदावंद खुदा ने हम सब को जिंदा और जिंदों की ज़मीन पर रखा। हमसे पहले वो बहुत सारे लोग थे जो कोरोना की वजह से और बीमारियों की वजह से, बहुत सारे और मुसीबतों की वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो अपने खालिक के हकीकी के पास चले गए। तो मेरे अजीज़ों, अब जब कि हम जिंदा हैं, खुदा ने हमें जिंदा रखा है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? इस साल में हमें इस साल को लुत्फ़ का साल बनाना चाहिए। हमें लुत्फ़ उठाने की ज़रूरत है। हमें क्या करने की ज़रूरत है? एंजॉय करने की ज़रूरत है। इस साल को हम एंजॉय करें। हर साल में हम एंजॉय करें। जब खुदा ने हमारी ज़िंदगी में ये 2021 बख्शा है तो हमें एंजॉय करने की ज़रूरत है। हम लुत्फ़ उठाएं साल से। इस नए साल से हम लुत्फ़ उठाएंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। तो मेरे अजीज़ों, लिखा है कि तेरी राहों से रोगन टपकता है। तेरी राहों से क्या होता है? रोगन टपकता है। रोगन क्या है? अगर हम यिर्मयाह की किताब को पढ़ें तो वहां हमें मिलता है कि रोगने बलसान का जिक्र हमें मिलता है। रोगने बलसान क्या है? रोगने बलसान किसी का जख्म होता, कोई बीमार होता तो उसे दिया जाता और उसके जख्म पर लगाया जाता तो वो शफा पा जाता। तो रोगन के अंदर क्या होता है? रोगन क्या है? रोगन एक कुव्वत है, रोगन ताकत है। और रोगन क्या है कि जब भी किसी का रोगन लिया जाता है तो उसमें कुव्वत होती है। रोगने, अगर हम रोगन की बात करें तो रोगन जो है, रोगने बादाम, उसमें कितनी ताकत है? रोगन में कितनी ताकत होती है? गौर करने की बात है जी। रोगन बादाम की कितनी ताकत है? तो मेरे अजीजों, इसी तरह जब हमारी राहें खुदा की तरफ होंगी तो हमारा खुदा जो है वो रोगन की तरह हमारी राहों में टपकेगा। हमारी राहों में जिस तरह के कलाम मुकद्दस में कलाम मुकद्दस में हम खरूज 23 बाब को पढ़ते हैं तो
वहां लिखा है कि मैं एक फरिश्तों को तेरे आगे आगे भेजता हूं। तो इसी तरह हमारा खुदा हमारे आगे आगे चलता है। अगर हम उस पर गौर करें तो वो खुदा हमारे आगे आगे है, हमारा मसीहा हमारे आगे आगे चलता है। तो इसी तरह हमारी राहों से क्या होता है, रोगन टपकता है, वो ताकत आ जाती है, वो पाखरू का गहरा मस्सा हमारे आगे आगे आता है और फरिश्ता जो है हमारे आगे आगे होता है, वो हमारे आगे आगे रहता है ताकि हमारी राहें हमवार करें। अगर हम खुदा की राहों पर चलेंगे, अगर हम खुदा की राहों पर नहीं चलते, खुदा की राहों पर हमारा कोई लेन देन नहीं है, हम दूसरी राहें अख्तियार कर बैठे हैं, तो फिर हमारे खुदा जो है वो हमारी ताकत नहीं बनेगा, हमारी कुवत नहीं बनेगा, वो हमारे साथ नहीं चलेगा, वो हमारे आगे आगे नहीं होगा। तो जब हम मेरे खुदा को याद करेंगे, खुदा को दुआ के साथ याद करके उसको कहेंगे कि खुदावंद मैं जाता हूं, तो मेरी राहों में मेरी हिफाजत करना, मेरे आगे आगे चलना, मेरी मुहाफ़ज़त करना, तो फिर मेरा और आपका खुदा जो है वो क्या करेगा, हमारे आगे आगे चलेगा। तो मेरे अजीज़ों, जब हम उसको अपनी राहों में लेकर आएंगे, हम साल का लुत्फ़ उठाएं, मज़े ले किस साल को गुजारे, ये नहीं कि कोरोना की वजह से डरना नहीं है। तो मेरे अजीज़ों कि आगे बढ़ना है, यीशु मसीह के करीब जाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर हम यीशु मसीह को पहन लेंगे तो यीशु मसीह, अगर हम इस दुनिया से रुखसत भी होंगे तो मेरे अजीज़ों कि हम खुदा के पास जाएंगे, हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा आखिर तक बर्दाश्त करो तो मैं तुझे ज़िंदगी का, तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। हम लुत्फ़ लें, हम एंजॉय करें इस साल को। अगर हम एंजॉय नहीं करते तो क्या होगा, साल तो गुजर जाना है। अगर हमारी राहें दूसरी तरफ हैं, किसी तरफ हम जा रहे हैं, तो कलाम मुकद्दस में हमें खुदा का बंदा सुलेमान नबी फरमाता है कि बहुत सारी राहें हैं और एक ही राह है जिसमें खुदा की राह है। एक ही राह जो खुदा की राह है, उसकी इंतहा में हमेशा की ज़िंदगी है, और दूसरी राहें जो है उनकी इंतहा में क्या हमें मिलता है, उसकी इंतहा में मौत है। तो हमें वो राह इख्तियार करनी है जिससे हमें हमेशा की ज़िंदगी मिले। तो मेरे अजीज़ों, मैं एक जगह पे खुदा के कलाम को बयान कर रहा था, तो जब हम खुदा के कदमों में आ जाते हैं, खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है एक इंसान ज़मीन पर तौबा करता है, खुदा के राह रास्त पर आ जाता है, तो फरिश्तों को हलचल बन जाती है, आसमान पर हलचल हो जाती है। लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं और खुदा उनकी ड्यूटी लगा देता है कि क्या करो, इस आदमी के लिए जिसने आज ज़मीन पर तौबा की है, इसके लिए ताज तैयार करो, इसके लिए अंगूठी तैयार करो, इसने आज तौबा कर ली है, ये मेरी तरफ आ गया है, मेरी राह पर वो चलने लगा है। ख्वाह के उसकी राह में मुसीबतें आती हैं, लेकिन इंतहा में क्या होता है मेरे अजीज़ों, इंतहा में हमें ताज मिलता है, हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। तो हमेशा की ज़िंदगी लेने के लिए हमें क्या करना है, हम उसकी राह पर चलेंगे। अगर हम चलेंगे तो हम कलाम मुकद्दस में देखें तो लिखा है, वादियाँ नाज से ढांपी हुई हैं और वो खुशी के मारे ललकारती और गाती है। खुशी के मारे क्या करती हैं, ललकारती और गाती हैं। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह हमने गाते हुए, ललकारते हुए हमने खुशी मनानी है। अगर हम इसी तरह खुशी मनाएंगे, इसी तरह हम खुदा की राह पर चलते रहेंगे, तो हमारा खुदा जो है वो हमारे साथ खुशी मनाएगा। जिस तरह के एक इंसान ज़मीन पर तौबा करता है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। उनके दरमियान खुदा उन्हें ऑर्डर दे देता है कि इस आदमी के लिए ताज तैयार करो, इस आदमी के लिए
तखत का इंतज़ाम कर दो। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम तौबा नहीं करते, हम बपतिस्मा ही नहीं लेते, हम यीशु मसीह के खून में नहाते नहीं हैं, यीशु मसीह का खून अपने ऊपर लेते नहीं हैं, तो फिर हमारे लिए आसमान पर कोई तैयारी नहीं होती। हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। हम जब तैयार होंगे तो फिर हमारा खुदावंद आएगा और आसमान पर हमें ले जाएगा। हालेलुया। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस साल को लुत्फ़ का साल बनाएं, इस साल को एंजॉय करें, इस साल को अच्छे तरीक़ा से गुजारें, उसकी हजूरी में गुजारें, उसके कदमों में गुजारें, उसके हजूर दुआएं कर कर के गुजारें, ताकि हमारी ज़िंदगी में लुत्फ़ हो, हमारी ज़िंदगी में मज़ा हो। इस साल का मज़ा उठाएं, इस साल से अपनी ज़िंदगी को खुदा के नामे लगा दें। अगर हम नामे लगाएंगे, खुदा के नाम लगा देंगे, तो फिर देखें कि कितना हमारी ज़िंदगी में लुत्फ़ आएगा। खुदा आज के कलाम के सिला से खुदा हम सब को बड़ी बरकत दे।